रॉकेट लॉन्चिंग आपने देखी होगी और कई बार ऐसा होता है कि रॉकेट लॉन्च तो ज़रूर होता है लेकिन उसका इंजन फेल हो जाता है और रॉकेट फिर दमदार पटाखे के साथ में, आवाज़ के साथ में, शोर के साथ में ब्लास्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी हरियाणा में कम से कम ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे जब जब इस पार्टी ने ग्रो करने की कोशिश की है, इनका रॉकेट फेल हुआ है और आज भी एक रॉकेट इनका फेल हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता है मनोज राठी, स्टेट प्रवक्ता है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी को तिलांजलि दे दी, यानी कि एक विकेट गिर गया है। और मनोज राठी इस गाड़ी में हैं, इनसे बात करेंगे। अभी ये पहुंचे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद में पहला इंटरव्यू हम लेंगे, पूछेंगे, वजह पूछेंगे, कारण पूछेंगे। गाड़ी रुक गई है और ये तस्वीरों में देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त हैं। मनोज राठी मेरे साथ हैं। महसूस कैसा कर रहे हो? पहली बात तो सबसे पहले यही पूछ लेता हूँ, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, आम आदमियों की पार्टी थी, मनोज राठी उसमें आए, बहुत बड़ा उसमें बूस्ट मिला, पार्टी को मिला और आपको भी सम्मान मिला, वो टोपी टापी सब छोड़ के आगे अचानक कैसे, क्या हुआ? देखो, छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी, बड़ा दुख भी इस बात का। मतलब ऐसे है जो मतलब एक परिवार है, मान लो घर है, और अगर घर से कोई आदमी जाओ तकलीफ तो होती है, तकलीफ है पार्टी छोड़ने की, लेकिन बस छोड़ दी और इसके अपने निजी कारण है, कोई दोषी नहीं है पार्टी छोड़ने के पीछे। पहली बार देख रहा हूँ मनोज राठी को इमोशनल होते हुए, आंसू निकल आए। मतलब पार्टी छोड़ने का दुख है, पार्टी में कदर नहीं हुई, इस बात का दुख है। दुख किस चीज़ का, आंसू किस चीज़ के हैं? देखो, पार्टी एक घर हो है, मतलब परिवार है एक, जहाँ सालों रहते हैं। जब उस परिवार को छोड़ के जाना पड़ जा तो बहुत तकलीफ होती है दिल में। तो बड़ा दुख भी इस बात का आज भाई, हमने बड़े भारी मन से आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। और मैं तो आज भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ केजरीवाल का, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मतलब कुछ भी मान लो आप भाई, सही नहीं था सिस्टम, इसलिए मतलब दिल से जहाँ जुड़े हुए थे, आत्मा जहाँ बसी हुई थी, उसको बस मजबूरी में अलविदा कहना पड़ गया। तो भगवान कसम, आत्मा बसती थी वहाँ, मेरी आत्मा। और भगवान की तरह हम पार्टी को, घर था हमारा। और मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मेरा 2 घंटे पहले मैंने पार्टी छोड़ी। मेरा बहुत तकलीफ़ हो रही है, दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ की बात ही है, जिस पार्टी को कोई सींचता है, अपने पसीने से सींचता है, अपने खून से सींचता है, उसके साथ में उसकी बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं, यादें जुड़ी होती हैं। जो सींचा जाता है, उस मकान को छोड़ना, उस घर को छोड़ना, पार्टी घर की तरह होती है, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपने हंसते हंसते हुए लोगों को छोड़ते देखा होगा। ये पहला शख्स ऐसा है मनोज राठी जिसको रोते रोते पार्टी छोड़ते हुए आप देख रहे हैं। इतना दबंग नेता मैंने शायद नहीं देखा था पहले, इतनी दबंगता से ये बात रखते थे। और ये रूप देखने को मिलेगा कि एक दिन मनोज राठी रो भी सकता है। और उस स्थिति में जिस दिन वो पार्टी छोड़ देगा या पार्टी छोड़ने की नौबत आएगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था राठी साहब के आपके आंसू निकल आएंगे। इतने आंसू, आपने तो पुलिस की मार सही, पुलिस ने आपको गाड़ियों में ले जा के पीटा है ना, सब कुछ हुए, प्रदर्शन किए, धरने दिए, पता नहीं क्या क्या आपने सहा है। लेकिन राठी ये क्या मतलब माने कि इतना भावुक हो गया, इमोशनल हो गया, या मनोज राठी कमज़ोर हो गया? कमज़ोर नहीं भाई साहब, बस जिस घर से, जो घर था मेरा, और उसे छोड़ के जाना पड़ गया। कितनी कौन सी वजह थी? वो कौन है ऐसा, कोई मतलब किसकी वजह से छोड़ना पड़ गया? कोई व्यक्ति विशेष ने पार्टी का बंटाधार करने की कोशिश कर रही, जिसकी तकलीफ आपको है, जिसकी पीड़ा है, या सिस्टम क्या है? मतलब खुल के बोलो। जब पार्टी छोड़ दी तो पता लगे। केजरीवाल की तो आप तारीफ कर रहे हैं, तो उसको पता लगना चाहिए ना। मनोज राठी जैसा कर्मठ आदमी उनकी पार्टी छोड़ के क्यों जा रहा है? पहले निर्मल सिंह गए, अशोक तंवर गया, मनोज राठी गया। पार्टी के रॉकेट जो है ना, बार बार उसके फेल हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, मिस फायरिंग हो रही है। ऐसे मैं पार्टी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। अभी भी मेरा दिल नहीं कर रहा है पार्टी छोड़ने को। अभी भी बड़ी मुश्किल हिम्मत करके मैंने फैसला लिया है। और देखो, मैं तो केजरीवाल के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। वो बहुत बड़े आदमी, महान आदमी है। और 6 साल से तो काली भेड़ कौन सी है, काली भेड़ कौन सी है जिसके चक्कर में मनोज राठी को पार्टी छोड़नी पड़ गई? अब देखो, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, बहुत कार्यकर्ता मेरे जैसे भी हैं जो बहुत मेहनत करते दिन रात, और उनको उतना मान सम्मान नहीं मिलता। और हमने देखा है, क्योंकि पार्टी के अंदर, पार्टी घर था मेरा घर,
और आज मैं जब घर से बाहर निकल रहा हूं, मेरे शरीर में पूरे में कंपन हो रही है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ने लग रही कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि देखो मैंने यहीं से चुनाव लड़ा था। नहीं, किसी ने आपको मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ने में, ये आपकी इच्छा थी भाई इस पार्टी में कोई ज़्यादा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा था कि पार्टी गर्त में जा रही है, या कुछ लोग इसको ख़राब कर रहे हैं, या सम्मान नहीं मिल रहा था, वजह वजह जानना चाहते हैं। पार्टी तो देखो पंजाब में सरकार आई ना भाई साहब, पार्टी की बड़ी हवा थी यहाँ हरियाणा, खूब उठी पार्टी, खूब उठी, लेकिन कई कारण रहे जी जो पार्टी नीचे चली गई। बड़ा दुख भी होया जिस दिन पंजाब में सरकार आई, भगवान कसम इतने खुश थे हम, इतने खुश थे, क्योंकि इस पार्टी में हमने सेवा करने के लिए आए थे कि हम कुछ अलग से करके दिखाएंगे लोगों को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, चोरों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे हमारी गेटी काट दो कोई, हमने चाहे फांसी तोड़ दो, पीछा हटने का कोई मन नहीं था, लड़ेंगे और करके दिखाएंगे कि सही भी बातें मैंने मान ली आपकी सही हैं, वजह नहीं निकल के आ रही है। वजह एक बार बताएं, आपकी वजह क्या थी, ऐसी क्या ठोस वजह थी जो मतलब इतना जो उदास होना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, रोना आ रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि पार्टी छोड़ दी आपने। बस ये मान लो खुद में मेरे में कमी है, नू मान लो कि मैंने पार्टी छोड़ दी है। देखो उनमें तो क्या कमी है, बड़े आदमी में क्या कमी हुआ है, हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता हम, लेकिन मतलब कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी मेरी माँ मेरे बाप हैं, और उनको छोड़ना पड़े तो कितना दुख हुआ है, आप हिसाब लगा लो। और भाई जो हमारे को वजह क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, वजह वजह कौन है पार्टी छोड़ने की? कोई वजह नहीं है, मैं क्या वजह बताऊं जी आपको। दो ही चीज़ें होती हैं, देखिए, या तो आपको लग रहा है कि पार्टी में कुछ रखा नहीं है, पार्टी में दम नहीं है, पार्टी की हवा निकल गई, रॉकेट इनका फेल हो गया है। दूसरी बात यह है कि पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला, और सम्मान नहीं मिला तो सम्मान किसने नहीं दिया? अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ने लग रही, मेरी तबीयत ढीली है आज, और अब मैं जाके मैं रेस्ट। पहला इंटरव्यू है मनोज राठी के पार्टी छोड़ने के बाद में। आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दिया। इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मनोज राठी के आंसू रुकने का नाम ले रहे। वो सख्त आदमी जिसको कहते थे कि बड़ा दबंग है, बड़ा सख्त है, आज तो पिघल गया, और आंसू जो है ना इनके बर्फ़ की तरह पिघल पिघल के आंखों से निकल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, लोग भी जानना चाहेंगे, अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति तो करेंगे जो मुझे लगता है, लेकिन फिर ऑप्शन क्या है, कहाँ जाएंगे? देखो जो हमारी इज्जत करेगा, कुछ नहीं चाहिए। बात आई ना निकल के, मतलब इज्जत नहीं हुई, आम आदमी पार्टी में इज्जत नहीं हुई आपकी, और अपने बच्चों की तरह रखेगा, वहीं जाएंगे। और ये मैं मान लूँ कि आम आदमी पार्टी में इज्जत नहीं हुई। देखो कई कारण होते हैं जी पार्टी छोड़ने के, और ये तो सारी दुनिया ने पता है, सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि भाई मान सम्मान की तो हमेशा कमी रही है, लेकिन और भी कई कारण हो जाए। और मतलब आदमी जब घर से जाता है तो चारों खाने गिरने के बाद ही जाता है। मतलब आज आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहे, मतलब सारी जिम्मेदारी खुद पे? हाँ जी, मैं खुद ही कारण हूँ, खुद ही दोषी हूँ। और आज ये भूल मान ले इसको कि आम आदमी पार्टी में रह के या इसको ज्वाइन करके मनोज राठी ने बहुत बड़ी भूल की थी? ना, ऐसा नहीं है। उस टाइम पर देखो केजरीवाल ने बहुत हमारी इज्जत करी, और देखो उस जैसा नेता बहुत बिरले होते हैं जी। बहुत अच्छा आदमी नू मान लो, मैं खूब मिला हूँ उनसे, बड़ा आदर कराया उनने, उसके चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन बस कई कारण फिर बताऊँगा फुर्सत में आपने। अब आज मेरी सही तबीयत सही नहीं है, क्योंकि आज मेरा अंदरूनी दुख जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दुख, आत्मा में तकलीफ हो रही है, मेरा मन नहीं। आम आदमी के रीजंस पे फिर चले जाएंगे, लेकिन अब अगला सवाल ये भी है जो लोग देख रहे हैं कि वो जानना चाहेंगे मनोज राठी किधर जाएंगे। देखिए, दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस, विकल्प तो ये हो सकता है, इसके बाद में एक दो पार्टियां रीजनल भी हो सकती हैं, लेकिन मनोज राठी का मन किधर? देखो जी, मैं अभी तो नहीं फैसला कराया मैंने, लेकिन मैं रात तक इस बारे में फैसला कर लेंगे, कल सुबह तक फैसला कर लेंगे। कल सुबह मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैं यहाँ जाने लग रहा हूँ। पसंद कौन सी? पसंद क्या बीजेपी को पसंद करते हैं या फिर कांग्रेस? सारी ही पार्टियाँ ठीक होती हैं भाई साहब, सारे नेता ठीक हैं, पार्टियाँ ठीक हैं। अब देखो बातचीत करने लग रहे हैं, और सिर्फ एक ही बात कहने लग रहे हैं, भाई अपने बच्चों की तरह अगर रखोगे तो जी हम सेवा करेंगे, हम तो काम करने वाले आदमी मार दो। ऑफर कहाँ से, आप ये बता दें जरा, क्योंकि ये हमने फ्लैश की सबसे पहले खबर ब्रेकिंग कि मनोज राठी आम आदमी पार्टी छोड़ दी, उसके बाद जाहिर सी बात है फ़ोन भी बहुत आए होंगे। सभी तरफ से फ़ोन आ रहे थे 2-4 दिनों से,
हम परेशान ज़्यादा चल रहे थे, कई साथियों को बताई थी, तो उन्होंने ऊपर बताई तो कई जगह से फ़ोन आए मेरे पास, तो सभी नेताओं से बातचीत होने लग रही है। और अभी मैं फैसला जल्द करके और कल मैं आपको बता दूंगा। ऐसे जगह जाऊंगा जहां मैं कुछ नहीं मांगूंगा सिवाय प्रेम के, सिवाय मान सम्मान के। तो मतलब ये मान लें कि जो प्रेम की जो दुकान है, प्रेम का जो कुछ भी आप शॉप कहें, दुकान कहें, हट्टी कहें, वो केजरीवाल की हट्टी में सेंध लगी, वहाँ पे प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को कमान दे दी हरियाणा में, वो प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है। इसका मतलब कार्यकर्ता और भी लाइन में होंगे, कतार में कुछ छोड़ेंगे। देखो, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी जैसे मजबूत, क्रांतिकारी, ईमानदार कार्यकर्ता मैंने कहीं देखे। बहुत ईमानदार कार्यकर्ता हैं, मजबूत भी हैं और बहुत ईमानदारी से काम भी करते हैं, लेकिन मान सम्मान की कमी है। मान सम्मान की कमी, आखिरी सवाल ये है, आपको ज़्यादा मैं नहीं रोकूंगा, आप परेशान बहुत हैं। मान सम्मान की कमी है, तो आपको क्या लगता है कि मान सम्मान की कमी जो है किसने रखी? क्या अनुराग ढांडा, जिसको थोड़ी बहुत ताकत यहाँ दी है, बंटाधार करने के जिम्मेदार वो हैं या कोई और लोग हैं? ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, बाकी तो मैं दोषी हूँ सबसे ज़्यादा। भाई हमने मन हमारा नहीं माने और हम हो सकता है उनके अनुसार काम नहीं कर पाए और इसलिए मान सम्मान नहीं मिला हो या हमारे काम में कोई कमी रह गई हो, बस नो मान लो कि हमारी ही गलती है। और जब घर में गलती हो तो घर वाला ही गलती को नहीं होवे, वो जाने वाले आदमी की गलती होवे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। हालांकि कुछ दिन से हमें लग रहा था, इनके चीज़ें देखकर ये भाप लगाई जा रही थी कि भी हो सकता है कि कुछ लोग और आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। अनुराग ढांडा को लेके दबी जुबान से काफ़ी लोग कह रहे थे, क्योंकि हरियाणा में छोटी मोटी कमान अगर केजरीवाल ने कहीं दी है या दिखती है तो उनके पास में दिखती है, वो सहेज नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, पार्टी का बंटाधार होता जा रहा है। केजरीवाल के पास में अभी भी वक्त है, पार्टी को देख लें, समझ लें और इसको रसातल में जाने से पहले, अगर यहाँ पे डेंट डलने से पहले रोक सकें तो इसको रोक सकते हैं। और मनोज राठी किस पार्टी में जाएंगे या किस पार्टी में इनको जाना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि दो पार्टियां बड़ी बाकी रहती है, बीजेपी या कांग्रेस। अगर बीजेपी में जाते हैं तो अलग बात है, कांग्रेस में जाते हैं तो फिर किसके साथ जाएं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में जाएं, कुमारी सैलजा के साथ में जाएं या किसके साथ में जाएं? राठी साहब परेशान हो गए और वो निकल लिए हैं बीच में छोड़ के। कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, हम उनको रोकना भी नहीं चाहते हैं। पहला इंटरव्यू मनोज राठी का आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद में सीधा आप देख रहे हैं एकमत पोस्ट पर। इस वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें कि क्या क्या वजह हैं, केजरीवाल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के अलबत्ता क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? क्या केजरीवाल को इस बात का नहीं पता कि उनकी पार्टी का यहाँ पर क्या हश्र होने जा रहा है या हो चुका है हरियाणा में? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। और ये भी कमेंट करें कि मनोज राठी को किस पार्टी में जाना चाहिए। दबंगता से वो आवाज़ उठाते थे, आम आदमी पार्टी की आवाज़ थे और हिसार में रह के राजनीति करते थे। आम आदमी पार्टी का एक चेहरा थे हिसार में, बहुत बड़ा चेहरा भी इसको आप कह सकते हैं। और कांग्रेस में जाते हैं तो क्या उनको हुड्डा के साथ में जाना चाहिए या कुमारी सैलजा के साथ जाना चाहिए या फिर उनको बीजेपी की तरफ में रुख करना चाहिए? खुल के कमेंट करें और जैसा ही कोई नया अपडेट आता है फिर से आपके साथ में लाइव आएंगे। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।